उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक जन्मे वो महान व्यक्तित्व जिनका नाम वो स्वामी तुलसीदास जी है और उनका ग्रंथ श्री रामचरितमानस आज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया पढ़ती है, जो सनातन को आज भी संजोए हुए है। आज उनका अवतरण दिवस है, बड़े धूमधाम से मनाया गया। डाल्टनगंज की रेड़ा मार्केट ठाकुरबाड़ी में हम वहीं पे उपस्थित हैं। उनके कर्ता धर्ता जो हैं उनसे बात करेंगे। सर, नाम? प्रियरंजन पाठक। ये आयोजन, एक भव्य आयोजन जो तुलसीदास जी को समर्पित है, ये क्या हर साल होता है? नहीं, इसको हमने इस वर्ष प्रारंभ किया है राष्ट्रीय सेवा मंच की ओर से। राष्ट्रीय सेवा मंच सामाजिक कार्यों की अखिल भारतीय संस्था है और हम लोगों ने शॉर्ट टर्म में, मतलब मात्र 3 से 4 दिन के अंदर प्लानिंग किया और प्लानिंग करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसे हम अपना कार्यक्रम नहीं समझे, बल्कि जिन लोगों ने इसको सहयोग किया, इस कार्यक्रम में जिनकी भी सहभागिता रही है, वह धन्यवाद के पात्र हैं। कण-कण में उनका रज जो है, चरण धूलि जो है, हमारे सर के समान है। सर पर उनका चरण है कि कम समय में इतना बड़ा योगदान दे करके कार्यक्रम को सफल बनाया। इतने कलाकार बंधु जो यहाँ उपस्थित थे, इन्होंने अपने कला के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई, उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, सादर नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इतने शॉर्ट लिस्ट में प्रोग्राम था, जिनको पता लगा वो खींचे चले आए, चाहे वो आयोजक का अपना व्यक्तित्व था या तो तुलसीदास का किया हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशुतोष तिवारी। आशुतोष जी, तुलसीदास जी के लिए 2 शब्द और हमारे पलामू वासियों के लिए 2 शब्द। जैसे तुलसीदास जी का महान रचयिता आज हम लोगों के बीच है, हम लोगों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। सनातनी हिंदू इस कार्यक्रम को भूल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को जागरूक करने का ये अभियान इस बार चलाए हैं और हम लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आगाज़ किए हैं। और पलामू वासियों के लिए भी ये बड़ा हर्ष की बात होगी कि इस कार्यक्रम को आगे भी करते रहेंगे। सनातन है, था, है और रहेगा और अड़िग रहेगा। और कुछ ऐसे महान लोगों की वजह से हमारे पलामू, मेदिनीनगर या पूरे भारत में कार्यक्रम होता रहेगा और हमारा सनातन जीवित रहेगा। नाम? प्रेम दुबे। प्रेम जी, डाल्टनगंज वासियों को इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हमारे पलामू में ये प्रोग्राम कभी नहीं हुआ था। संत तुलसीदास का हमने जन्म से कहीं देखा नहीं था और बहुत शॉर्ट टर्म में हमने इसका शुरू किया और इसको जो आपके सामने शॉर्ट टर्म में हुआ, लेकिन कार्यक्रम सफल रहा। 2 शब्द तुलसीदास जी के लिए। जैसे सभी लोग जानते हैं कि तुलसीदास बहुत महान कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस का ये लिखे रचयिता हैं और उन्होंने हम लोग के लिए एक मार्गदर्शन के लिए बहुत बड़ा एक माध्यम छोड़ के गए हैं और इससे हम लोग को हमेशा प्रेरणा मिलेगा और मिलता रहा है। और मैं अपने सभी देशवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि नियमित रूप से रामचरितमानस का अध्ययन करें और उन्होंने जो बताए गए जो अच्छे विचार हैं उनको हम अपने जीवन में आत्मसात करें। अच्छे विचार नहीं, रामायण में सारे अच्छे विचार ही हैं। और हम जिस संस्कार को, जिस धरोहरों को भूलते जा रहे हैं, ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे महान लोगों के द्वारा उसे बार बार लगातार हमारे सामने ला करके हमें मजबूर कर दिया जाता है कि हम अपने रामायण, हम अपने महाभारत, हम अपने गीता, हम अपने उपनिषद को पढ़ें, उस चीज़ों को पढ़ के अपने बच्चों के अंदर डालें कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। तो ऐसे प्रोग्राम हमारे पलामू, डाल्टनगंज में बार बार लगातार होता रहे, इसकी इच्छा जाहिर करता हूं। और ये संपन्न प्रोग्राम के लिए इन सारे लोगों को, सारे कार्यकर्ताओं, सारे कमेटी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसीदास जी की अवतरण तिथि पलामू में बड़े धूमधाम से मनाया गया। पलामू के गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा।
हमारे साथ नवनिर्वाचित जिला परिषद पाटन से संग्राम सिंह जी हैं। इनसे दो बातें करना चाहूँगा तुलसीदास और हम अपने पलामू के बारे में। संग्राम सिंह जी, ये अवतरण दिवस और तुलसीदास, दो शब्द आप। आज तुलसी जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हमारे जितने मित्र बंधु हैं, जितने भी सनातनी बंधु हैं, सनातन को मानते हैं, वो लोग सब आए हुए हैं। आयोजन बाकी लोग आयोजन किए हुए हैं। इस आयोजन के उपलक्ष्य में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस दो शब्द बोलना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं हमारे गार्जियन लोग हैं और गार्जियन लोग से मुझे आशीर्वाद प्राप्त होकर के हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे उस लायक समझे और यहाँ बुलाया गया या जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में। और जितने भी यहाँ पे गार्जियन लोग हैं, मित्र बंधु हैं, मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे जब भी कोई भी कार्यक्रम होगा तो हमने बोला है कि मेरे लायक अगर कोई सेवा हो तो मुझे ज़रूर आप बुलाएं, मैं ज़रूर आपको वर्षों की सेवा के लिए तैयार रहूँगा। यही संग्राम सिंह जी की आदत है, वो सबको भाती है। और जीत के लिए मैं ये कहता हूँ कि निर्विरोध जीते गए हैं, इनके सामने कोई नहीं था और बड़े वोटों से जीती है इन्होंने, विजय प्राप्त की है। उसके लिए संग्राम सिंह को बहुत बहुत बधाई। सर, नाम? मेरा नाम आशुतोष पांडे है। दो शब्द तुलसीदास जी के। तुलसीदास के लिए क्या कहा जाए। तुलसीदास का जन्म उस समय हुआ जिस समय हमारे हिंदू समाज की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वो सब जगह विलुप्तावस्था की ओर चल रहा था हिंदू समाज। उस समय विकट परिस्थिति को झेलते हुए, संघर्ष में चलते हुए तुलसीदास, जो बिल्कुल जन्म के समय उनका जन्म अनमोल रहा, उनका जन्म तो ऐसा हुआ, अपने माँ के गर्भ में 12 महीना के बाद उनका जन्म हुआ और जन्मते समय उनके मुंह में 32 दांत थे, उनके मुख में 32 दांत थे। और वो जन्म के बाद बच्चा रोता है, लेकिन स्वामी तुलसीदास जब जन्म लिए तो राम बोले। उनके गुरु उनका नाम रामबोला रखे और रामचरितमानस की रचना करके, बड़ी संघर्ष में वो स्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की रचना करके आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया। राम भक्ति की अविरल धारा बहाया, जो हमारे हिंदू समाज के बहुत बड़ी बात है। तुलसी अंधकार से प्रकाश की ओर लाए। तुलसी पर गुरु की कृपा जबरदस्त हुई और विषम परिस्थिति में जो उनका देन रहा, राम भक्ति की ओर पूरे समाज को अग्रसारित किए। और तुलसीदास का जो योगदान रहा वो बिल्कुल अवर्णनीय है और उनके अभाव को पूरा नहीं किया जा सकता। भाई के बीच भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, पिता के साथ पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, माँ के साथ पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, सामाजिक राजनीतिक सब कुछ से ओतप्रोत है हमारा रामचरितमानस। किसी चीज़ की कमी नहीं है, वेद शास्त्र सब सम्मत है हमारा रामचरितमानस। इसलिए बहुत सात्विकता, बहुत आध्यात्मिकता इसके अंदर है। राम भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है हमारे रामचरितमानस में। और पुनः हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे तुलसीदास पुनः हमारे धराधाम पर आवें और परशुराम की भक्ति को वैसे ही जगमगाएं और श्री राम की भक्ति को अविरल प्रवाहित करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपनी वाणी विराम देता हूं। सर, दो शब्द तुलसीदास के लिए और दो शब्द हमारे पलामू वासियों के। मेरा शुभ नाम राजेंद्र शुक्ला हुआ। तुलसी बाबा के बारे में तो दो शब्द क्या। तुलसी बाबा एक ऐसा आए हमारे भारत देश में, तुलसी बाबा तो ऐसा रामचरित्र के वर्णन किए। इस वर्णन में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि तुलसी बाबा जो हमारे हिंदू समाज के लिए जो बाबा कर दिए, जो संस्कृत में वाल्मीकि जी जो रामायण को लिखे, वो रामायण को हिंदी में अनुवाद बाबा तुलसी जी किए। वो हिंदी में तुलसी बाबा को अनुवाद करके ये हमारे जितने हिंदू भाई हैं
हमको अपना अनुमान है कि 10 करोड़ जनता भोजन करता है श्री राम के नाम लेकर। तो बाबा ऐसा तुलसी बाबा है जिसके नाम से बाबा तुलसी रामचरित्र का ऐसा वर्णन किए हैं कि राम का चरित्र का ऐसा वर्णन किए, जो वर्णन को हम हिंदू समाज जो है से राम नाम लेकर 10 करोड़ जनता भोजन बैठ ले करता है केवल राम का नाम लेकर। तो बाबा राम का नाम ये पलामू का धरती पर हर जगह राम नाम होता है। और बाबा का नाम क्या कहें, तुलसी बाबा तो जो कृत कर दिए, जो हमारे हिंदू समाज के लिए आईना है। ये आईना है कि राम का ही नाम एक सत्य है, बाकी जितने आदमी जो कमा रहा है ये सब काल छल बल ये सब बहुत बेकार है। राम ही नाम एक सत्य है जो तुलसी बाबा ने ये कर दिखाया है। और बाबा तुलसी बाबा के माता तुलसी बाबा के माँ का नाम आत्माराम दुबे, पिताजी का नाम, और तुलसी नाम इनके माता का नाम था। ये आपको बचपन में भी जो है से आपको चले गए। ऐसी कह के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और मैं तुलसी बाबा के बाद विषय क्या कह सकता हूँ, बाबा जो कर दिए वो समाज के लिए बहुत बड़ा कृत है। ये हमारा शहर पलामू का डाल्टनगंज हर समय से धर्म का कार्य करता आया है और हर धर्म के कार्यक्रम यहाँ पे होते रहते हैं, चाहे वो तुलसी जन्मोत्सव हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो कीर्तन हो। तो ये धरोहर, ये भूमि हर समय धर्म के साथ चलने वाला है और धर्म के साथ ही चलता रहता है।